बोलने का सलीका हो तो पत्थर बोले, बोलने का सलीका हो तो पत्थर बोले, नहीं तो तू कौन है, तुझसे कौन क्यों बोले। अगर खुदा है वो तो कह देना दूर रहे मुझसे, अगर खुदा है वो तो कह देना दूर रहे मुझसे, मेरे पास आए तो इंसान बन के बोले। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ एक नए एपिसोड के साथ और एक नए शो के साथ। शो क्या है? शो ये बहुत सारे शोज़ हम लोगों ने किए हैं, लेट एक्सप्रेस भी है, डेसोरेशन और जज्बात है, लेकिन एक नया शो शुरुआत जो आज कर रहे हैं उसका नाम है लेट डिस्कवर द टैलेंट इन यूथ। और एक नए यूथ के साथ बैठे हैं। देखने में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन यूथ से कम नहीं हैं। आज हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। आज हमारे साथ सुजल मौजूद है और व्योम मौजूद है। दोनों राइटर हैं। एक वर्ल्ड के पहले राइटर हैं इतने छोटे उम्र में, और एक इंडिया के फर्स्ट राइटर हैं इतने छोटे उम्र में। आई वेलकम बोथ ऑफ यू। तो सुजल, सबसे पहला सवाल आपसे है, क्या मजबूर किया और कहाँ से प्रेरणा आई लिखना शुरू करना चाहिए? मुझे मेरे माता पिता से प्रेरणा आई कि मुझे लिखना चाहिए, और ख़ासकर मेरी मम्मा से, क्योंकि जब मेरी मम्मा ने अपनी पहली बुक लिखी तो मुझे काफ़ी सवाल आए कि क्या मैं भी लिख सकता हूँ। तो फिर मैंने उस बात पे थोड़ा सोचा और एक किताब लिखने की कोशिश की। कुछ दिनों तक तो मैंने 1-2 पेज लिखे और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर किसी तरह ने, मेरी माँ ने थोड़ा सा मुझे इंस्पायर किया और कहा कि लिख दो, और फिर जब मैंने लिखी तो फिर वो वर्ड बुक फेयर में गई। उसके बाद मैंने उस बुक से मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वो मिला और मैं बहुत खुश हुआ। अभी मेरी सेकंड बुक भी आने वाली है। सेकंड बुक भी आने, तो कांग्रेचुलेशन फॉर सेकंड बुक एज वेल। सो व्योम, आपको क्या चीज़ ने इंस्पायर किया आपने बुक लिखना शुरू कर दी? सबसे पहले जब मेरे भाई ने बुक लिखी तब उसने मुझे टीज़ किया कि तुम नहीं लिख सकती। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तुमसे भी ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी बुक में लगाया। उसके बाद मैंने अपनी बुक पूरी की। फिर मैंने बोला, अब पता चला मैं वर्ल्ड का यंगेस्ट ऑथर हूँ। सो आप, अब मैंने सुना आप चैन भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा मंत्र का उच्चारण करते हैं। महामृत्युंजय जाप भी पढ़ते हैं आप, पढ़ के सुनाएंगे? ठीक है, एक बार ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षि अमामृतात्। इसका मतलब जानते हैं आप? जब मुझे रात को नींद नहीं आती थी तो मेरी मम्मा मुझे गा के सुनाती थी, तब से मुझे याद है। अच्छा, मतलब नहीं पता। अच्छा, आपकी पहली जो बुक है वो क्या है, उसका स्टोरी उसके पीछे? उसमें 5 स्टोरीज है और एक शॉर्ट पोएम है। पोएम में तो उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था तो मुझे पोएम रिलेट करना नहीं आता, लेकिन स्टोरीज में कुछ 2 स्टोरीज तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, और 3-4 स्टोरी मैंने अपने से लिखी इमेजिन करके। एक स्टोरी तो मुझे मेरे भाई से मिली, उसको रात को मच्छर काट गया, तो फिर वो सुबह रो रहा था, उसको दर्द हो रहा था। तो फिर जैसे ही मैं अपने मामा जी के घर से वापस आया तो उसके बाद उसने कहा, मम्मा ने उसको एक कहानी सुना दी उसी पे बेस्ड, और फिर मैंने उससे उस कहानी से प्रेरणा लेके उसको अपने फॉर्म में लिख के ये कहानी बनाई, व्योम एंड द बजिंग मस्कीटो। फिर एक स्टोरी थी जिसमें एक बार्बर के बारे में बताया कि उसकी कैंची उससे बात करती है, और उसमें पता चलता है मॉरल के बारे में है, और वो काफ़ी फ़नी स्टोरी है। और एक स्टोरी है विनय एंड हिज डॉग। उसमें एक लड़का होता है, वो काफ़ी गरीब होता है, और अब मैं अगर आपको आगे बताऊंगा, इससे अच्छा अगर आप पढ़ ले तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। वो इसी में जरूर पढ़ूंगा। आप दूसरी बुक प्रिंट पे आने वाली है, वो किस विषय पे? उसमें भी मैं इसी बुक पे फोकस करूँगा, और उसके बाद मैं कोई एक ही स्टोरी पे जैसे नॉवल या शॉर्ट नॉवेल्स बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मुझे इसी उसमें और जाना है। आप राइटर बनना चाहते हैं? जी। तो किसी राइटर को फॉलो करते हैं? राइटर्स तो मुझे बहुत सारे पसंद है, और वैसे राइटिंग मेरी एक हॉबी है। रियल में मुझे रिसर्च और इंजीनियरिंग वाले उसमें जाना है। अच्छा, रिसर्च इंजीनियरिंग वाले। किसी राइटर को फॉलो करते हैं, किसी राइटर? जैसे रोल्ड डाल, जेफ किनी, और फिर कुछ इंडियन राइटर्स भी हैं, और ऐसे ही बहुत सारे राइटर्स हैं, और काफ़ी स्टोरीज मैं पढ़ चुका हूँ उनके बारे में। व्योम, आपकी दूसरी बुक आ रही है मैंने सुना?
वो किस पे है? वो एक स्टोरी है मून एंड द बॉय, ओके। चांद और एक बच्चा। हम्म, एक बच्चा था, उसके सारे दोस्त उसको इग्नोर करते थे, मतलब उसके साथ खेलते नहीं थे, हम्म, क्योंकि वो सारे गेम्स में हमेशा लास्ट आता था। हम्म, तो फिर एक बार जब वो सो रहा था, उसको आवाज़ आई, मून अर्थ पे आ गया था। तो फिर वो बच्चा उन दोनों की दोस्ती हो गई। तो फिर अभी तक मैंने इतना ही लिखा है कि एक बच्चा जिनकी फ्रेंडशिप होती है, वो बच्चा मून की बर्थडे पार्टी में जाता है, और इसके आगे मैं कंटिन्यू। तो काफ़ी अच्छी फिक्शनल स्टोरी बनी है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे शो में आए। उम्मीद करते हैं आप अच्छा लिखते रहिए और बहुत अच्छे राइटर बन के बढ़िए, बहुत सारे फॉलोअर्स हों आपके और बहुत सारी बुक आपकी बिके। इसी के साथ इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत छोटे हैं ये लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी सोच है इनकी। एक सोच लेकर के और एक फिक्शन स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक ने गरीब बच्चों की स्टोरी सुनाई है आपको, एक छोटे से बच्चों की इमेजिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा मून को क्या डिस्क्राइब करता है और मून उसको कैसे हेल्प कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि नई बुक आप जाएँ तो ज़रूर पढ़िएगा और जो पुरानी बुक है उसको भी ज़रूर पढ़िए। मुझे और व्योम और सुजल को ज़्यादा दीजिए। धन्यवाद।